हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करंजिया जनपद के ग्राम पंचायत उमरिया में प्रधानमंत्री आवास हुआ चोरी। आज तक आपने रुपए, पैसे, गहने, जेवर, अनेक सामानों की चोरी होने की बात सुनी होगी, लेकिन हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि आपने घर, कुआं, सड़क, तालाब चोरी होने की बात आज तक कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन ऐसी ही एक अनोखा मामला डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत करंजिया अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया का सामने आया है, जहाँ के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास चोरी होने की शिकायत कलेक्टर से की है। बता दें कि ग्राम पंचायत उमरिया के दर्जनों ग्रामीण जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की है कि उनका प्रधानमंत्री आवास चोरी हो गई है। गौरतलब यह है कि शिकायत करने आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव बहादुर सिंह भट्टी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें गांव की ही अनेक ग्रामीणों के फर्जी फोटो खींचकर प्रधानमंत्री आवास की पूरी राशि आहरण कर लिया गया है, जबकि हितग्राहियों का आज तक प्रधानमंत्री आवास निर्माण नहीं हुआ है। ये क्या नाम है आपका? मेरा रोशन सिंह पंद्राम नाम है। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत उमरिया, जनपद पंचायत करंजिया। क्या समस्या है? समस्या हमको बहुत है सर। हम लोग 1-1.5 महीने से परेशान हैं। हमारे गांव का आवास भी चोरी हो गया है, सीसी रोड चोरी हो गए हैं, कुआं चोरी हो गया है। इसकी शिकायत दर्ज कराने हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। कहाँ के आवास चोरी हो गए हैं और किसके नाम से थे? ग्राम पंचायत उमरिया में कोमल सिंह पिता बालाराम का आवास चोरी हो गया है। कैसे? कागजों में तो आवास दिख रहा है पर धरातल में है ही नहीं, तो हम लोग कह रहे हैं कि चोरी हो गया है। न सचिव को भी बोले, सीओ को भी बोले, तो उन लोग भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि कागजों में तो पूर्ण दिखा रहा है, धरातल में है ही नहीं। तो हम लोग समस्त ग्रामवासी कलेक्टर महोदय को आप बताने आए हैं कि हमारे गांव का आवास चोरी हो गया है। सीसी रोड की बात कर रहे थे। सीसी रोड में ऐसा है कि सीसी रोड अगर एक हमारे गांव में सीसी रोड है, एक फगनुक घर से सोसाइटी भवन तक, और दूसरा रोड है गेंद सिंह घर से बाहर नाला तक, और ये दोनों जो नाम है ना वो एक ही रोड में आते हैं। तो एक ही रोड को 2-2 बार इन लोग स्वीकृत कराते हैं, टीएस करा के उसका पैसा आहरण कर लेते हैं, और रोड बनी नहीं है अभी तक। कितने की लागत होगी रोड में? लोगों में 10 लाख करीब की लागत है। कौन सी सन का है? ये 17 में भी स्वीकृति हुई है इसकी, और अभी गेंदू घर से बाहर नाला तक हुई है 21 में हुई है। कूप निर्माण की बात कर रहे थे। कूप निर्माण में भी यही धांधली है, वो भी चोरी हो गया है। हमारा सरजू के घर के पास कपिलधारा कूप निर्माण 2017-18 का दिखा रहा है कागजों में, जबकि अभी तक कुछ बना ही नहीं है, वहाँ पर धरातल में है ही नहीं, और ग्रामीण लोग पेयजल की सुविधा के लिए बहुत परेशान है। मामले को लेके कौन कहाँ शिकायत की है? हम इस मामले को लेकर जनसुनवाई 4/10/2022 को भी पिछले महीने कलेक्टर महोदय को भी दिए, कलेक्टर यहाँ भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी डिंडौरी में भी दिए, जनपद पंचायत करंजिया में भी इसकी जानकारी दिए, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम ये सब मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सचिव बहादुर सिंह भट्टी को पंचायत से बाहर निकालना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट सचिव को वहाँ नहीं रखना चाहिए। ऐसे में ग्रामीण लोग को उचित जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ रहा है। जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं जी, जांच अगर नहीं होती है तो हम लोगों ने बोला है कि 7 दिन के अंदर जनपद पंचायत करंजिया के कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे जो डिंडौरी से अमरकंटक है, वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। इसकी जानकारी हम लोग कलेक्टर महोदय को दी। जिसके नाम से सचिव फर्जी करके पूरा आवास का पैसा निकाले, उनका आवास अभी तक बना नहीं है, और जो बनवाना चाह रहे हैं उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा होगा? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जांच है, 1-1.5 महीने से हम लोग जांच करवाना चाह रहे हैं समस्त ग्रामवासी। उस जांच को दबाने के लिए ग्रामीणों पर अत्याचार किया जा रहा है। किसी का आवास का पैसा रोक रहे हैं, किसी का मतलब कुआं नहीं बनने दे रहे हैं, किसी का समझ लीजिए राशन में भी दिक्कत जा रही है, राशन कार्ड भी नहीं बना पा रहे हैं वो। कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी तक आप लोग? अभी तक मैं 3 जगह शिकायत कर चुके हैं हम लोग समस्त ग्रामवासी। जनसुनवाई कलेक्ट्रेट में भी किया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डिंडौरी में भी किया, करंजिया में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी किया। अभी तक कोई जांच नहीं हुई 1.5 महीने से, न कोई कार्रवाई हुई सचिव को। कुआं भी एक गायब है बताया जा रहा है। जी, कुआं गायब है। सरजू के घर के पास एक कुआं है कपिलधारा कूप, जो आज तक बना नहीं है, 4 साल हो गए हैं। कागज में दिख रहा है कि बन गया है, पूर्ण हो गया, अच्छे से वहाँ पानी पी रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं अभी तक, और धरातल में वो कुआं बना ही नहीं है।
और आवास जो बता रहे हो आप, उसकी चारों किस्त निकल गई? जी, चारों किस्त निकल गई है और कंप्लीट दिख रहा है पूरा, जबकि धरातल में वो बना ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा रोशन सिंह 15। सुविधाएं उनसे वंचित होना पड़ रहा है। यदि जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं जी, होता, जांच अगर नहीं होती है तो हम लोगों ने बोला है कि 7 दिन के अंदर जनपद पंचायत करंजिया के कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे जो डिंडौरी से अमरकंटक है, वहां हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। इसकी जानकारी हम लोग कलेक्टर महोदय को दी। सचिव की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, विगत हम लोग 1.5 महीने से बता दो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें क्या लिखा है बता दो। सर, इसमें ये लिखा है ग्राम पंचायत उमरिया में जो कार्य निर्माण हो रहे हैं उनमें फर्जी की जा रही है और धांधली की जा रही है। आवास भी कागजों में बना हुआ है, एक एक घर में 5-5 जॉब कार्ड बनाए गए हुए हैं, न कुआ है, न कुछ है, न पानी की कोई सुविधा मिल पा रही है हमको। मेड़बंधान देखो तो सिर्फ दूसरों के नाम के जो वहाँ रहते नहीं हैं उनके नाम का स्वीकृत कर दिए गए हैं और बना दिए गए हैं, पैसा भी निकल गया है। आप बताइए। और अभी मानसरोवर का एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में उस गांव के लोग काम ही नहीं किया, वो तालाब बन गया, बताइए। और पूरी राशि हरण कर ली गई है, एक आदमी काम नहीं किया है। सर जी, अगर 7 दिन के अंदर इसमें कोई जांच नहीं होती तो हम लोग करंजिया कार्यालय के सामने हड़ताल करेंगे और चक्का जाम। एक और दूसरी चीज, ये तो एक इनके नाम से है, कलेक्टर साहब के, और ये मुख्यमंत्री के नाम से भी ज्ञापन है। मैं कलेक्टर साहब के ज्ञापन लेने आया हूँ और दोनों देना तो दोनों। हाँ, तो दोनों ही देंगे सर। सर जी, एक्चुअली इसलिए हम लोग ज्यादा परेशान हैं। आप 4 तारीख के आपके कलेक्ट्रेट से हमको ये रिसीव, ठीक है, 4 तारीख पिछले महीने की जन सुनवाई में है, अभी तक कोई जांच नहीं। आपके अब मैं बता रहा हूँ, ये करंजिया में भी हम लोगों ने आवेदन दिया हो, ये 13 तारीख के पिछले महीने का, अभी तक कोई जांच नहीं। 1.5 महीने हो जाते, कोई खबर नहीं लेता पंचायत का। पंचायत की क्या गतिविधि चल, ग्रामीण तो हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे, आप तो समझते हो उस चीज को, अधिकारी समझता है, पर ग्रामीण लोग किसके पास जाएंगे जब आपके पास हम लोग को मिल नहीं रहा है समस्या का समाधान। लगी हुई है नहीं तो ठीक है, उसका मैं स्वीकार है, मैं अच्छे से मान रहा हूँ उस चीज को, पर आप लोगों को मैंने दिया 1-1 महीने 1.5 महीने हो गया है। ये सीएम वाला कौन सा वाला है? सीएम वाले वाला देखो, काफी तो हम बहुत परेशान हैं। ग्राम पंचायत उमरिया जनपद पंचायत करंजिया से आए हैं। सचिव के द्वारा निर्माण कार्य में बहुत धांधली चल रही है। चाहे सीसी रोड देख लो आप, सीसी रोड एक सीसी रोड को 2-2 नाम से स्वीकृत कराए हैं, उसका पैसा आहरण कर लेते हैं, सीसी रोड बन नहीं पाती है। सीसी रोड अगर शिकायत करो तो 10 मीटर 50 मीटर ऐसा बना के छोड़ देते हैं और पूरा पैसा आहरण कर लेते हैं। आवास में आप देखिएगा, आवास में सिर्फ कागजों में आवास बना है, धरातल में कोई आवास नहीं बना है और पैसा पूरा दूसरे की फ़ोटो खींच के पैसा आहरण कर लेते हैं। फर्जी काम, उनके मास्टर फर्जी चलते हैं, एक घर में 4-4 मास्टर वो जॉब कार्ड बनाए हुए हैं उन लोगों ने, और सब जॉब कार्डों से अपना सचिव खुद पैसा आहरण करता है, उससे सचिव को खुद उससे आमदनी है, इसलिए 10-10 जॉब कार्ड बनाते हैं एक घर में। इस तरह की बहुत सारी ऐसी हमारी समस्याएं हैं, जिसमें कुआ देख लो आप, कुआ जिसके घर के नाम से स्वीकृत हुआ आज तक वो कुआ बना ही नहीं, पैसा आहरण कर लिया गया है। बहुत बढ़िया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सचिव की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सचिव की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सचिव की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सचिव की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बहुत बढ़िया, सुंदर। राजू समुद्दे है, मैं करंजिया जनपद पंचायत का जनपद सदस्य हूँ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत उमरिया में
सचिव के द्वारा बहुत अनियमितताएं की जा रही है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आवास का पैसा फर्जी ऐसे निकाल रहे हैं, पता नहीं उनके आवास कहाँ बना, हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। जब ग्रामीण इसके लिए कोई आवाज़ अगर उठाना चाहते हैं तो वो जो सचिव है, अभी जो सीओ साहब आए हैं, वो सीओ को जाके बोलते हैं और वो सीओ साहब फ़ोन में लोगों को बहुत अभद्र तरीक़े से बात करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमने इसकी जानकारी थाना में भी दिया है और सीओ साहब को हम उस बार जब गए थे तो उन्होंने बताया है, ठीक है हमको गलती से, और वो सरपंच और सचिव ही के नाम बताया जा रहा है उनके द्वारा। वो यही बोल रहे हैं कि सरपंच सचिव मेरे को बोले हैं, जब भी मैं रोशन को फ़ोन लगा के ऐसा कुछ बोला हुआ ऐसा करके। और उसके बाद जब हम शनिवार को गए थे तो उन्होंने कहा है कि सोमवार को मैं जाऊँगा, सोमवार के जाके वहाँ पास क्या बोलते हैं वो गाँव का जो निरीक्षण कराऊँगा ऐसा करके। निरीक्षण करने के लिए हमारे ग्रामीण जितने भी लोग हैं सभी लोग पंचायत में बैठे हुए थे, पंचायत में बैठे थे। कुछ लोग वहाँ से आए थे, जैसे कि एपीओ हो गया वहाँ का अशोक कुड़ापे, उसने भी बहुत बार गया, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। और जब गया उसके बाद लोगों को बैठा दिया, बैठाने के बाद वहाँ घर गए, अकेले में क्या पंचनामा बनाया क्या नहीं हुआ उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। जब हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि नहीं मेरे को सीओ साहब का फ़ोन आया इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। और इस तरीक़ा से यहाँ की ग्रामीण बहुत सारे परेशान हैं। कई जगह की इनकी ऐसी जो निर्माण कार्य अधूरे हैं, वहाँ का पैसा भी निकल चुका है, आवासों की तो हालत ख़राब है। एक व्यक्ति है हमारे बीच में, यही पास है, उनका नाम है क्या नाम है उनका, हाँ ये है मोहब्बत नाम है इनका। एक किस्त पैसा बस डल चुका है, इनको वो घुमाया जा रहा है, ना जाने पता नहीं इनसे कोई कमीशन लेने के चक्कर में है या क्या। इनको बोल रहे हैं कि वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा नहीं डल पाएगा। ग्रामीण हमारे यहाँ के वो लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और इनका रोक दिया गया है। और वहाँ का जो पूर्व सरपंच थी उनके हस्बैंड के नाम से था, कोमल के नाम से। कोमल का जो आवास है, कोमल के आवास का अभी तक वहाँ का प्लेंथ भी नहीं हुआ, जबकि चारों किस्त की राशि जमा हो चुकी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, अन्यथा ये जो ग्रामीण है सभी का कहना है अभी अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 7 दिन के बाद सिर्फ चेतावनी देने के लिए आएंगे। और जनपद पंचायत करंजिया के जो सामने नेशनल हाईवे रोड, अमरकंटक और डिंडोरी, वहाँ पास सब लोग चक्का जाम हड़ताल करेंगे, जिसके संपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी शासन और प्रशासन की। बस यही कहना चाहता हूँ।